हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है जोमेटो, दूसरा आपका होगा IRFC और थर्ड आपका होगा नाइका। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब और इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो डिस्कस करते हैं पहले जोमेटो के बारे में। जोमेटो आज लगभग आपको 2.5% तक जो गेन देखने को मिल रहा है और आपका 51.40 के प्राइस पे यहाँ पे क्लोजिंग जो है देखने को मिल रहा है जोमेटो के शेयर में। ठीक है, मार्केट कैप देखोगे तो 42,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का आपका हो चुका है। और यहाँ पे देखोगे तो जो पेटीएम और जोमेटो का जो है वो टारगेट यहाँ पे 15 से 20% जो यहाँ पे अपसाइड का मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट का यहाँ पे मानना है। प्लस यहाँ पे ब्रोकर का भी आपको मानना है कि 81 के प्राइस तक ये स्टॉक आपको जा सकता है। तो पहले हमसे ये सब जान लेते हैं, उसके बाद हमसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जानते हो कि इसका जो नंबर है वो यहाँ पे सही आते हुए आपको दिखाई नहीं दिया है। अब देखो हमसे जब डिस्कस करें कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले चीज़ जब जान लो कि जोमेटो में जो है ना, यदि आपको फॉर द विजन, यदि आपको एक जो फ्यूचर का विजन यदि आपको समझ में आ रहा है तो ही यहाँ पे आपको इन्वेस्टेड रहना है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से जो है पीछे हट सकते हो। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब जानते हो कि इसका जो फंडामेंटल तो यहाँ पे कमज़ोर है ना, फंडामेंटल तो कमज़ोर है कि यहाँ पे लॉस जो यहाँ पे लॉस आपको देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा इसका एक प्लस पॉइंट क्या है कि जो आपका रेवेन्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेवेन्यू यहाँ पे लगातार ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। और यही जो कारण है जो लोग यहाँ पे इस स्टॉक में बने हुए हैं। एक चीज़ मान लेना कि किसी भी स्टॉक का जो है ना प्रॉफिट कितना भी घट रहा हो या निगेटिव आ रहा हो, यदि उसका सेल्स यदि बढ़ रहा है ना तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन यदि मान लो सेल्स में यदि कमी आ जाती है तो जितना लॉस नहीं होता है ना, उससे ज़्यादा फ़र्क आपको पड़ता है सेल्स के कम होने पे। तो ये तो अच्छा है कि यहाँ पे आपका सेल्स में कोई कमी नहीं आई है इस कंपनी में। ऑटोमेटिक यहाँ पे हमेशा लगभग सेल्स जो है वो यहाँ पे बढ़ते हुए आपको दिखाई देता है। लॉस होता है लेकिन यहाँ पे सेल्स तो आपका बढ़ रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पे और जान लो इस कंपनी के बारे में, जो मैंने कहा कि यदि आपका फॉर द विजन आपका फ्यूचर के लिए है तो आपको आराम से यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आप देखोगे ना तो बहुत से लोग जो है जोमेटो से तो यहाँ पे खाना आपको जो मंगवाते हैं, ठीक है, जान लो। लेकिन अभी भी बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लो किसी का यहाँ पे पार्टी फंक्शन आपका बर्थडे हुआ तो लोग यहाँ पे बाहर जाकर ही आपको खाना जो है वो यहाँ पे आपका प्रेफर करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि इनका मार्केट यहाँ पे आगे से ग्रो नहीं करेगा, नहीं, आने से में इनका मार्केट यहाँ पे ग्रो करने वाला है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डिवीजन लॉन्ग टर्म के लिए आराम से इस कंपनी आप होल्ड करके चलो। ठीक है, लेकिन अब जान रहे हो कि जब आपका ख़राब होता है तो फ्यूचर में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होता है। और इसके रिगार्डिंग लोग यहाँ पे डर रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं है। मैंने कहा कि यदि लॉन्ग टर्म पर्पस से आप यहाँ पे होल्ड करके चलो। लेकिन अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे बाई करना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। और मैंने एक ऐसा वीडियो भी नहीं है जो मैंने कहा हो कि आप शॉर्ट टर्म के लिए बाई करो। ठीक है, क्योंकि जब जिस कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे वीक होता है ना, मैं उसको कभी भी नहीं बोलूँगा बाय करने का। हाँ, जिस दिन इसका फंडामेंटल जब आपका स्ट्रांग हो जाएगा, जिस दिन प्रॉफिट में आपको देखने को मिल जाएगा नंबर, उस दिन जो है आप इसका जो लेवल है ना वो 200 क्यों ना हो, 300 क्यों ना हो, आप आराम से बाय करना। ठीक है, और आप निश्चिंत भी रहोगे। लेकिन अभी आपको हमेशा एक जो डर आपको आता रहेगा कि यार नंबर सही नहीं आए तो फिर क्या होगा, या भाई आपको कुछ या आपको जो न्यूज़ कुछ आ जाएगा तो फिर क्या होगा। तो ये सब आपको डर जो है बना हुआ रहेगा इस स्टॉक में। और देख भी सकते हो कि यहाँ पे बढ़ता है आपका 80 तक 70 तक जाता है, फिर घटकर आपका 50 तक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस अभी जो ये स्टॉक ऐसा ही चलेगा जब तक इसका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होता है। बहुत से लोग यहाँ पे बुरा लगेगा, लेकिन नहीं, जो सही है बस मैंने वही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। ठीक है, बाकी खुद से इसके बारे में एक बार सोच लेना तो बेहतर होगा। लेकिन मैं तो अभी बोलूँगा अवॉइड करने को। लेकिन कंपनी ख़राब नहीं है, सही है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट के लिए अभी सही नहीं है। तो आप जो सोच सकते हो, ठीक है, और एक बार समझ लेना। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। बात करते हैं हमसे यहाँ पे IRFC के बारे में। और IRFC जानते हो कि एक ऐसा फाइनेंस का ये कंपनी है ना जिसका NPA जो है यहाँ पे 0% आपको देखने को मिलता है। और NPA के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है। अब लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए बताता हूँ क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे नए जो जुड़ते हैं ना, तो उनको यहाँ पे NPA के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो मैं बता दूँ कि यहाँ पे NPA का मतलब आपको होता है बैड लोन, यानी कि जैसे कि मान लो कंपनी, ठीक है, जो भी लोन दे रही है, बैंक जो भी लोन दे रहा है, ठीक है, लोगों को, वो लोग जो पैसा यहाँ पे नहीं लौटा रहे हैं ना, तो वो क्या होता है कि उनका बैंक का जो NPA लगातार आपको बढ़ता रहता है। और RBI के अनुसार किसी भी फाइनेंशियल कंपनी या बैंकिंग कंपनी का NPA जो यहाँ पे 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इस कंपनी का तो यहाँ पे 0% आपको देखने को मिलता है, जो शानदार इस कंपनी को बनाता है। अब हमसे बात करें यहाँ पे नंबर का, तो नंबर जो है हम तो चलो चेक कर लेते हैं।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेल्स जो है क्वार्टर क्वार्टर तो एक अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिला है। और आपका ईयर ऑन ईयर भी देखोगे तो 5,000 से बढ़कर आपका इस बार 6200 आपका हो चुका है, ठीक है, 6200 करोड़। अब प्रॉफिट चेक करोगे तो प्रॉफिट यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दे रहा है। और आपका ईयर ऑन ईयर देखोगे तो एक एवरेज यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था जो लगभग जोमेटो के बारे में कि सबसे मेन यहाँ पे सेल्स होता है, और सेल्स यहाँ पे आपको अच्छा आया है। प्रॉफिट देखो कि कम आया है, ठीक है, लेकिन ये कोई ज़्यादा फर्क है आपको नहीं पड़ेगा। अभी जो शॉर्ट टर्म जो गिरावट हो रहा है वो बस वही गिरावट होगा, लेकिन यहाँ पे पैनिक नहीं होना है, आराम से होल्ड करके चलना है, क्योंकि नंबर यहाँ पे जो आपका ईयर ऑन ईयर पे एक हमसे बोलेंगे तो एक एवरेज की तरह है, ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है, एक एवरेज आया है। लेकिन जो आपका क्वार्टर क्वार्टर थोड़ा गिरावट है, तो ऐसा कभी होता है कि कभी क्वार्टर क्वार्टर में ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है, कभी यहाँ पे कम होता है, तो ये कोई बड़ी बात है नहीं। और सबसे मेन जो मैंने बताया यहाँ पे सेल्स है, तो सेल्स यहाँ पे इस कंपनी का बेहतरीन है, तो आपको आराम से यहाँ पे होल्ड करके चलना है। अब देखो कोई भी कंपनी का ना लगभग सारा कुछ आपको जो पॉजिटिव नहीं होता, एक निगेटिव भी देखने को मिलता है। और ये जो आपका निगेटिव है ना, ये देखो फाइनेंस की कंपनी का आपका जो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे नेगेटिव भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपका ओवरऑल जो यहाँ पे कैश फ्लो है वो इस साल का यानी कि तो 2022 का देखोगे मार्च का, तो लगभग जो है आपका माइनस में देखने को मिलता है, तो एक थोड़ा सा खराबी है। बाकी देखोगे तो लगभग आपका जो है 2021 में सही था, फिर 2020 में यहाँ पे -2, ठीक है, कोविड, और 2019 में सही था। तो चलो यहाँ पे एवरेज बोलोगे तो यहाँ पे सब कुछ जो है इस कंपनी का सही देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखोगे ROE तो 15%, ये तो सही है, लेकिन आपका ROC जो है ना वो यहाँ पे कम देखने को मिलता है। अब ये ROC क्या होता है मैंने बताया है, लेकिन फिर से यहाँ पे जान लो कि ROC का मतलब आपको होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे कि मान लो कंपनी जो अपने ऊपर 100 रुपये लगा रही है, तो कंपनी का वही 100 रुपया एक साल बाद कितना रुपया हो जाता है, तो कंपनी जो 100 रुपया लगा रही है तो कंपनी का आपका हो जाता है 105 रुपया, यानी कि 5 रुपया का यहाँ पे गेन हो रहा है एक साल में। ऐसे समझोगे तो यहाँ पे बेहतर होगा। और बहुत कम ही लोग आपको बताएंगे कि ये फंडामेंटल क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को यहाँ पे पूरा जो डाउट जो है वो क्लियर जो है कर देना है, ठीक है, जिससे अब बहुत सारे एक ऐसा नहीं कि बस अब जो इसी स्टॉक के बारे में यहाँ पे बोल पाओगे, नहीं, किसी भी स्टॉक को यहाँ पे देखकर आप बता सकते हो कि इस कंपनी का यहाँ पे ROC ROE यहाँ पे सही है या नहीं। देखो यहाँ पे फंडामेंटल तो बहुत सारे फंडामेंटल है, लेकिन यदि आप बेसिक फंडामेंटल यदि आप जान लोगे ना, तो कम से कम ये तो यहाँ पे जो आप कर सकते हो कि स्टॉक जो है ये अच्छा है या फिर नहीं है। अब यहाँ पे फाइनेंस का काम है, और लगभग जानते हो कि सरकार ने यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है, चाहे तो मुझे याद है ये थोड़ा नंबर आपको यहाँ पे थोड़ा उल्टा पुल्टा हो सकता है, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे 10,000 करोड़ का शायद या 20,000 करोड़ का यहाँ पे फंडिंग भी देखने को मिल रहा था। और ये सारा काम आपको यहाँ पे फाइनेंस का जो काम आपको IRFC ही संभालने वाली है। और आप जान रहे हो कि वंदे भारत जो लगभग 400 वंदे भारत जो चलने का यहाँ पे प्लान जो बन रहा है ना, वो महज लगभग 3 से 4 सालों में, तो ये भी कोई छोटी मोटी बात है नहीं। और ये जो सेक्टर है ना आराम से यहाँ पे होल्ड करके चलो, यदि आपने बाय किया हुआ एक लो प्राइस में तो भी यहाँ पे होल्ड करना है, और यदि आपने एक हाई प्राइस से बाय भी कर लिया है तो दिक्कत वाली बात नहीं, होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि अभी आपका ओवरऑल कंपनी का बेहतरीन फंडामेंटल देखने को मिलता है। बाकी जैसा आपको आगे न्यूज़ आएगा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगा, तो उसके लिए यहाँ पे आप निश्चिंत रहो। और होप इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए जरूर से यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा करीब हैं 5,000 फैमिली के, ठीक है, तो कर दो यार जल्दी से, आप लोग भी हमारे फैमिली में जुड़ जाओ, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। बात करें हमसे यहाँ पे आपको नायका के बारे में, तो नायका के बारे में मैंने शुरू से ही कहा है कि नायका अभी क्या है ना, एक ऐसी कंपनी जो बीच में फंस चुकी है, जहाँ पे 2 बड़े बड़े जायंट कंपनी है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन हो गया, और ये सब बड़े बड़े कंपनी के कारण जो नायका अपने प्रॉफिट मार्जिन को यहाँ पे कम करना पड़ता है। अब ये प्रॉफिट मार्जिन तो आप यहाँ पे समझते हो ना, ठीक है। अब प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे अब कम क्यों करना पड़ रहा है, जैसे कि मान लो यदि आपके मार्केट में जो है, ठीक है, 2 दुकान है, दोनों दुकान यहाँ पे आपका जो किराना दुकान हो गया। अब आप जब यहाँ पे आप कोई जो दुकान खोलोगे किराना दुकान, ठीक है, तो फिर आपके पास ग्राहक कैसे आएंगे? नहीं तो आप 2 चीज़ कर सकते हो, नहीं तो आप एक रेट को पूरा कम कर दोगे, ठीक है, और नहीं तो कुछ यहाँ पे आप जो अट्रैक्टिव ऐसा कुछ यहाँ पे लगाओगे या ऐसे कुछ लाओगे जिससे लोग यहाँ पे आपको अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। मेन तो लोग यहाँ पे आपको रेट ही चेक करते हैं ना, तो उसी के कारण यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि प्रॉफिट मार्जिन को जो है कम करना पड़ेगा, और नायका यही की है। नायका अपने प्रॉफिट मार्जिन को यहाँ पे कम की है, और उसके कारण जो है इनका आपको जो पैसा जो है ना वो बहुत कम बन रहा है, या फिर थोड़ा जो कम भी मतलब कम होते हुए दिखाई दे रहा है, उसी की वजह से।
हम जो काम करते हैं पहले नंबर देख लेते हैं, उसके बाद हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अंत तक जरूर देखो। तो आप देख सकते हो कि क्वार्टर तो सेल्स में यहाँ पे बढ़त है, और आपका ईयर ऑन ईयर भी देखोगे तो 1098 करोड़ से बढ़कर आपका 1462 करोड़। अब प्रॉफिट यहाँ पे देखो, प्रॉफिट यहाँ पे आपका 5 करोड़ से 8 करोड़ आपका हो चुका है, और वही चेक करोगे आपका ईयर ऑन ईयर है तो 29 करोड़ से घटकर आपका हो चुका है 8 करोड़। और इसकी वजह क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ही है, मार्जिन को यहाँ पे कम करना पड़ेगा तो ही फिर कंपनी का भी यहाँ पे बिजनेस आपको चलेगा। लेकिन इससे यहाँ पे आपको डरने वाली कोई भी बात नहीं है। अब कभी कभी क्या होता है कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए रेट को तो कम करना ही पड़ेगा, उसके साथ कुछ यहाँ पे लॉस भी, लेकिन अब ये कंपनी तो लॉस तो नहीं कर रही ना, प्रॉफिट कर रही है ना। तो बस यहाँ पे आप निश्चिंत रहो, होल्ड करके चलो। क्या अब यहाँ पे इस लेवल पे क्या बाई करना सही रहेगा क्या? नहीं, बाई अभी नहीं करना है। और मैंने शुरू से बताया हुआ है कि जब तक इसका लेवल 200 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, सस्टेन, ठीक है, सस्टेन नहीं करता है, तब तक इसके बारे में मत सोचो, नंबर सही आने के बाद भी या नंबर ख़राब आने के बाद भी, क्योंकि इसका एक अलग ही अभी प्रेशर बनते हुए दिखाई दे रहा है। और उसकी वजह क्या है, यहाँ पे आपका वैल्यूएशन, ठीक है, एक ऐसा यहाँ पे मार्केट, एक ऐसा मार्केट जब आपको चल रहा था, जब आपको आईपीओ का, कि कंपनी यहाँ पे जानबूझकर, ठीक है, एक हाई वैल्यूएशन पे यहाँ पे आपको आईपीओ लाती है, लोग यहाँ पे आपको आईपीओ में फंसते हैं। एक लगभग 1 हज़ार से यहाँ पे लोगों को पैसा भी बना है, ऐसा बात नहीं पैसा बना है, लेकिन जो लोग यहाँ पे बाई कर लिए एक हाई प्राइस है, जैसे 2500 हो गया, 2200 हो गया, तो वो लोग तो अभी तक फंसे हुए हैं ना। और उनको यहाँ पे यही लग रहा है कि क्या यहाँ पे एवरेज कर लिया जाए। नहीं, एवरेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है सर, ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा वेट कर लो, जब तक यहाँ पे फिर से एक अच्छे लेवल पे जो सस्टेन नहीं करता तब तक मत करो। क्योंकि जब एक ऐसे देखोगे यहाँ पे टेक्निकल वाइज से, तो जब टेक्निकल यानी जब एक आपका यहाँ पे सपोर्ट जब नीचे जब ट्रेंड करता है ना कोई स्टॉक, तो फिर यहाँ पे चांस यही है कि यहाँ पे वो नीचे जाएगा। और जब तक यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर, ठीक है, बार बार जब तक आपको जो रेजिस्टेंस में, जब तक आपको यहाँ पे सर नहीं फोड़ता है, तब तक वो यहाँ पे रेजिस्टेंस कोई ब्रेकआउट आपको नहीं करेगा। तो ऐसे यहाँ पे समझोगे तो आपको यहाँ पे जो टेक्निकल वाइज से समझ में आएगा। और इसलिए मैंने बताया भी, एक सिंपल तौर से मैंने बताया हुआ है, और आराम से भी वेट कर लो, बाई करने की जरूरत नहीं है। प्राइस से आपका यहाँ पे 10% क्यों ना भाग जाए, 10% यहाँ पे क्यों ना गिर जाए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। होप इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। बाकी कुछ भी सीखने को मिला जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।